अभी हम सिवान में हैं और सिवान में आपको बता दें कि शिक्षा पहले के स्तर अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों में दिलचस्पी आ गया है। और हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं शिवजी प्रसाद। शिवजी प्रसाद सर से जानेंगे कि जो ज़िले का अभी जो रजिस्ट्रेशन स्कूल का जो मामला चल रहा था, डेट में बढ़ोतरी हुई है। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यालय तक आकर के हमारा इंटरव्यू लिया। और आज जो हम लोगों के स्कूलों के लिए जो समस्या है उसमें है कि बिहार सरकार के अनुसार हम लोगों को 30 सितंबर तक सिवान जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के निजी स्कूलों को रजिस्टर्ड हो जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है 30 सितंबर। और जो विद्यालय पहले से स्वीकृति प्राप्त हैं उनको सरकार का कहना है कि 30 दिसंबर तक हम उनको QR कोड दे देंगे। बाकी जितने भी निजी विद्यालय यहाँ संचालित हैं उन सबको हमको रजिस्ट्रेशन देना है। लेकिन 30 सितंबर का जो समय है हमारे निजी विद्यालयों के लिए काफ़ी कम समय है। अभी अभी हम लोग कोरोना से उबरे हैं और स्कूल हम लोगों का खुला हुआ है 16 अगस्त से। समय बहुत कम था। एसोसिएशन की ताकत से, एसोसिएशन के लोगों के सहयोग से और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी ने हमारी मांग को मान लिया। और आज ही बिहार सरकार के तरफ से चिट्ठी निर्गत की गई है कि 30 नवंबर तक यानी कि 2 महीना तक हम लोगों को रजिस्ट्रेशन अप्लाई के लिए डेट बढ़ा दिया गया। हम बिहार सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और इसके साथ ही एसोसिएशन के तमाम लोग जितने भी विद्यालय के हमारे डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सबके सहयोग से हम लोगों ने सफलता पाई है। और मुझे विश्वास है कि ये जो 2 महीने का समय होगा उसमें हम अपने एसोसिएशन के तरफ से एक एक स्कूल को पता लगा करके ऑनलाइन अप्लाई हम लोग करवा देंगे। सर, एक और सवाल, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का एक दिल्ली में मीटिंग हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ आप लोग बटोरे थे, क्या कुछ चर्चा हुई उस पर? दिल्ली में देखिए हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था और हम लोग 9वें नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में थे। लगभग हमारे 300 डायरेक्टर्स वहाँ सम्मानित भी हुए थे। देश के कोने कोने से लोग वहाँ आए थे और हमारे बिहार के भी मंत्री माननीय शाहनवाज साहब भी गए थे उसमें। और आपको हमारा क्या नाम है, गवर्नर साहब भी आए हुए थे। उसमें हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि कोरोना में जो हमारे निजी स्कूलों की दशा हुई है, वैसे तो ये पेंडेमिक में सभी लोग दुर्दशा के शिकार हुए हैं, लेकिन निजी विद्यालयों की जो दशा हुई, हमारे यहाँ किसी तरह का फ़ी कलेक्शन नहीं हुआ और लगातार हम समझ रहे हैं कि 17 माह तक स्कूल बंद रहे, लेकिन सरकार के तरफ से किसी तरह का राहत पैकेज नहीं मिला। हमारे कई डायरेक्टर्स उनका असामयिक निधन हो गया और हमारी दुर्दशा हो गई इसमें। तो हम लोगों ने एक पैकेज की मांग किया कि हम लोगों को भी कुछ राहत पैकेज मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बात किया। दूसरा चीज़ हम लोगों ने बात किया कि राइट टू एजुकेशन में सरकार ने 25% बच्चों को निजी विद्यालयों के तरफ से शिक्षा देने की बात कही गई। उसमें हम लोग 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का हम लोग निःशुल्क 25% बच्चों का शिक्षा देते हैं। हमको लगता है कि 2016-17 से ही हम लोगों को 2020 तक कंटिन्यू 1 रुपया भी RTE का पैसा नहीं मिला। और हम लोग यही मांग कर रहे थे कि भाई कोरोना का पीरियड चल रहा है, सबको सरकार अनाज दे रही है, मुफ्त में राहत दे रही है, हर तरह का रियायत दे रही है, लेकिन निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, निजी विद्यालय के जो कर्मी हैं, उन लोगों को किसी तरह का राहत नहीं मिला। अगर हम लोगों को राइट टू एजुकेशन का ही पैसा, हमारा बकाया पैसा मिल जाता तो हम उसी पैसा से अपने शिक्षकों का कुछ काम चलाते, कुछ अपना काम चलाते, कुछ मकान मालिक को देते, लेकिन कहीं से कोई सरकार राहत नहीं दिया। इसकी मांग हम लोगों ने गवर्नर साहब के पास भी रखे और माननीय शाहनवाज जी से भी हम लोग बोले
और उन लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों की बात जायज़ है और आने वाले समय में सरकार आप पर विचार करेगी। क्योंकि सर देखा गया कि कोरोना काल में बहुत से ऐसे स्कूल चाहे डायरेक्टर हो या फिर प्रिंसिपल हो, स्कूलें नीलामी करने पे वो तुल गए थे। अभी क्या सिचुएशन कुछ कंट्रोल में है क्या? नहीं, देखिए मैं क्या कहूँ, आपने जो बात उठाई है बड़ी ही गंभीर बात है। सीवान ज़िले की ही बात करें तो हमारे समझ से कम 300 स्कूल तो बंद हो चुके हैं और बहुत सारे स्कूल हैं जो अपने गाड़ी का EMI नहीं दिए, जिनके कारण उनकी गाड़ियां खींच करके चली गई। बैंक का लोन इतना बढ़ गया कि लोग डिप्रेशन में चले गए। कितने स्कूल वाले कुर्सी बेंच बेच दिए, कितने मकान मालिक ने स्कूल में ताला जड़ दिया। नतीजा हुआ कि आज स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई 15 अगस्त को हम लोग तिरंगा झंडा फहराए और सरकार ने अनाउंस किया कि 16 से आपका स्कूल चलेगा। कुछ स्कूल वालों को एसोसिएशन ने ताकत दिया और उनको समझाने बुझाने का काम किया कि भाई आप स्कूल चलाइए, आपकी सारे समस्या का समाधान होगा। तो आज कुछ स्कूल चल रहे हैं। आज भी संख्या आ रही है बच्चों की, लेकिन 30% आ रही है। अभिभावक फीस देना नहीं चाहता। अभी वो तो डरा हुआ है कि कहीं तीसरी लहर मत आ जाए, इसलिए वह बच्चों को भेज भी नहीं पाता है। तो एक तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, दूसरे टीचर्स का दबाव बढ़ गया है। जैसे ही स्कूल खुला, मकान मालिक ने कहना शुरू किया कि भाई अब तक जो हुआ सो तो हुआ ही, अब तो महीना देना आप शुरू कर दीजिए। तो हम लोग सिर्फ संतोष रखे हैं और मालिक पर विश्वास किए हैं। ऊपर वाला जो चाहेगा अब वही होगा। फिर भी हम लोगों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए और धैर्य जो रखेगा वही आगे बढ़ेगा। और हम अपने सैयद समाइल अहमद साहब को धन्यवाद देंगे कि इस दुख की घड़ी में पूरे देश को एक साथ लेकर के उन्होंने चलने का काम किया। विशेषकर हम जब भी बात करते हैं सिवान से, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए मत, पैसे भी मिलेंगे और सरकार राहत भी देगी। आगे देखिए क्या होता है। सर एक अंतिम सवाल कि अभी सिवान की जो बात करें, सिवान में बहुत से स्कूलें जो हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन से वंचित है। क्या कुछ कहेंगे उन स्कूलों के लिए? देखिए, सरकार एक कमेटी बना करके स्वीकृति देती थी। कोरोना के पहले 266 स्कूलों को स्वीकृति मिल गई है। हमारे सिवान में 1200 स्कूलों ने अप्लाई किया है, आवेदन दिया था और सारे आवेदन रद्द कर दिए गए। मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग जिस तरह से सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट बढ़ाया है, अगर हम लोग सक्रिय हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे अन्य वंचित सभी स्कूलों को निश्चित रूप से लॉगिंग के बाद से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और संघ जो है प्रयत्नशील है। हम किसी भी कीमत पर ये चाहेंगे कि एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सके। इसके लिए हम अनवरत प्रयास करते रहेंगे और हम सबका सहयोग लेकर के इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमारे लिए 2-4 मिनट का समय निकालें, क्योंकि पूरे अकेले जब ये स्कूल बता रहे थे कि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा स्कूलें बिक चुकी या फिर टेबल उनके पास पैसा नहीं है कि वो जो मकान मालिक का अभी जो सिचुएशन आ रहा था कि उनको पेमेंट करना है। तो ये तो सिचुएशन बनी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। योगेश्वर यादव, TNS लाइव से सिवान।